इस वक्त मशरिक़ वस्ता जो है वो वैसे बदस्तूर आग की लपेट में जब से फ़लस्तीन मज़लूम फ़लस्तीनियों के ऊपर इसराइल ने एक जारियत का सिलसिला शुरू किया हुआ है। उसको महीनों हो गए, लेकिन जो ईरान के साथ जंग है वो अब एक बहुत ही फ़ैसला कुन मरहले में पूरे ख़त्े के लिए भी, और ऑब्वियसली इस ख़त्े के साथ जुड़े ममालिक जिनमें पाकिस्तान सर फ़हरिस्त है, उसके साथ उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बड़ी नुमायाँ होकर सामने आई है। इसराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर मिज़ाइल्स के ज़रिए, और उसने प्ली ये लिया कि जी हम न्यूक्लियर जो इनकी सलाहियत है वो 5 से 4% जो होती है उससे बढ़ के 60% में चलेगी यूरेनियम एनरिचमेंट की। तो अब हम इनके साइंटिस्ट को और इनकी जो न्यूक्लियर साइट्स हैं इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। ये उन्होंने जी एक बड़ा अपना हाई मॉरल ग्राउंड लिया इसराइल ने, खुद साख्ता हाई मॉरल ग्राउंड। अच्छा, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस तरह गज़ा के ऊपर अटैक हुआ है कोई जवाब नहीं आया। ईरान ने ऑब्वियसली बड़ा ही रुथलेस जवाब दिया, और ईरान ने जो तबाही मचाई है तल अवीव में और इसराइल के दूसरे शहरों में, वो हम अल जज़ीरा से और इंटरनेशनल जो न्यूट्रल चैनल्स हैं उनसे देख रहे थे। तो जो इसराइल का एक वो जो डोम था जो कि इंटरसेप्ट करता था हर मिज़ाइल को, जिससे क्रॉस को कर ही नहीं सकता था, वो भी ईरान ने जो है उस मिथ को तोड़ दिया, उस दास्तान की जो हैसियत उठा के बाहर फेंक दी। और इस वक्त इसराइल पे भी बहुत प्रेशर है कि ईरान जिसकी टेक्नोलॉजी मिज़ाइल टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में मशहूर है, और अब ये नहीं हमें पता कि उसने तैयारी कितनी कर रखी है ईरान ने। ईरान के पास 2000 मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी है, 3000 का रिटेलिएशन अटैक मौजूद है, 5000 का मौजूद है। लेकिन ईरान जो है, और रशिया ने उसकी बड़ी मदद की उस मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर, अब खुद कफ़ील है काफ़ी अरसे से अपने मिसाइल खुद बनाने के लिए। और ये ईरानियन मिसाइल्स हैं जो इसराइल के ऊपर लग रहे हैं और टकाटक लग रहे हैं। और इसराइल आप ये सामने फुटेज जो देख रहे हैं ये तल अवीव और उस की है जहाँ पर ईरान ने रिटेलिएट किया। ये मंजर भी हम कभी देख नहीं सकते थे कि इसराइल जो एक अग्रेसिव कंट्री है, एक जारिया कंट्री है, एक फाशिस्ट रजीम है, उसके साथ ये हाल होगा। तो ये जंग कहाँ तक जाएगी? इसके अंदर अमेरिका के सदर और पुतिन रशिया के सदर के दरमियान अगरचे टॉक तो हुई है, और देखें दोनों सुपर पावर्स का इंटरेस्ट होता है कि पुतिन ही सोच रहा होगा अगर इसराइल ये जंग जीतता है तो यहाँ पर मशरिक़ वस्ता के अंदर जहाँ पे ऑयल है, जहाँ पे स्ट्रेटजिक पोजीशन है ऑयल की और दूसरी चीज़ों की, तो वहाँ पर अमेरिका और इसराइल की बर्तरी हो जाएगी। तो रशिया कभी भी नहीं चाहेगा कि इसराइल ये जंग जीते या उसको फोकियत हो। इस तरह अमेरिका जो है उसका सबको पता है, अमेरिका जो है वो इसराइल उसका पुलिसमैन है, आज से नहीं है, डेकेड से है। वो उसके ऑयल इंटरेस्ट जो है अमेरिका के वो प्रोटेक्ट करता है, जो अमेरिका की बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है। मतलब आप सोचें कि सऊदी अरब को अगर खदशा है ईरान से, तो दूसरा खदशा उसको इसराइल से भी है अपनी सिक्योरिटी का। तो उसको वेपन कौन देता है? चलो ईरान के साथ तो दुश्मनी समझ आती है अमेरिका की है इसराइल की वजह से, लेकिन इसराइल के ख़िलाफ़ अपने डिफेंसेस बनाने के लिए अमेरिका जो सबसे बड़ा बायर है, सऊदी अरब सबसे बड़ा बायर है अमेरिका की आर्म्ड कंपनीज़ का, वो इसराइल की वजह से। और वही इसराइल जिसको अमेरिका सपोर्ट करता है दाएं हाथ से, और बाएं हाथ से सऊदी अरब को उसके खिलाफ असला भी देता है। तो ये इतनी बड़ी पावर गेम है जिसमें असला, जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मईशत और इकॉनमी, वॉर इकॉनमी इन्वॉल्व है। उसमें आम लोग जो मर रहे हैं, ख्वाह वो इसराइल की साइड पे मर रहे हैं ज़्यादा, तो ईरान की साइड पे शहीद हुए, उनको कोई नहीं जानता, ना उसके ऑब्जेक्टिव ज़हन में रख के काम किया जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ईरान को इस्लामिक उम्मा की तरफ से सिर्फ इखलाकी और सफारती ही कामयाबी मिलेगी, उसके लिए काफ़ी होगी इसराइल जैसी पावर को डील करने के लिए जिसको अमेरिका की बशरबत हासिल है, वो डील कर पाएगा ईरान या नहीं? और दूसरा ये कि ये जंग जो है क्या ये इस खत्ते में फैल सकती है जिसके अंदर फिर इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया ये भी इन्वॉल्व हो सकते हैं? इन पे बात करेंगे। पंजाब का बजट पेश किया गया है, उसमें कुछ तो बड़ी हैरानकुन चीज़ें और कुछ बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। कुछ हैरानकुन चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जिससे आप भी हैरान रह जाएंगे कि बजट के अंदर क्या हुआ है।